Tonight, I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. सोचिए अगर स्टेट आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सके और एक बटन दबा के आपके सारे पैसे ब्लॉक भी कर सके। नहीं, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि इस टाइम पे 100 से ज्यादा मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले बैन किया है और कहा है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ ये टेक्नोलॉजी मैं डेवलप नहीं होने दूंगा। करेंसी हमेशा चेंज हो रही होती है। पहले कॉइन्स और नोट से शुरू हुई, फिर ऑनलाइन बैंकिंग का दौर आया, फिर क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन वगैरह आया, और अब कंट्रीज एक नई चीज लाने लगी हैं, और वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या सीबीडीसीज। तो आज हम बात करेंगे कि ये सीबीडीसीज हैं क्या, ट्रंप ने इनको बैन क्यों किया और पाकिस्तान की इनमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। सीबीडीसीज एक डिजिटल करेंसी होंगी जो स्टेट बैंक हमें डायरेक्टली इशू करेगा विदाउट एनी कमर्शियल बैंक। हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट होगा जो हमारी आईडी या बायोमेट्रिक से कनेक्टेड होगा, और इस वॉलेट के थ्रू हम लोग ये पैसे खर्च कर सकेंगे नॉर्मल पैसों की तरह। लेकिन एक कैच है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होंगी और स्टेट बैंक हमारे सारे पैसों को ट्रैक और ट्रेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान में लाया क्यों जा रहा है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, या अगर बैंक अकाउंट है भी तो उनके एरिया में बैंक ब्रांचेस नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपनी ट्रांजैक्शंस करने में बहुत मुश्किलें होती हैं। सीबीडीसीज के थ्रू उनके पैसे डायरेक्टली उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जा सकते हैं, जाके वो यूज़ कर सकें। इसका एक और फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की पेमेंट्स जैसे टैक्स रिलीफ या वेलफेयर स्कीम्स की पेमेंट्स डायरेक्टली लोगों के अकाउंट्स में जा सकेंगी। और तीसरा फ़ायदा ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फ्रीलांसर्स के लिए रेमिटेंसेस लो कॉस्ट और इजी बन सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ट्रंप ने इसको बैन क्यों किया है। और ट्रंप अकेला नहीं है जो सीबीडीसीज के खिलाफ है। टेक और क्रिप्टो कम्युनिटी ने भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कंसर्न्स रेज किए हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ये करेंसी स्टेट सर्वेलेंस का एक मेथड बन सकती है, और लोग ये भी कहते हैं कि ये प्रोग्रामेबल मनी बन सकता है। मतलब स्टेट डिसाइड करेगी कि आप कितने पैसे किस चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्टेट को कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो आपकी ट्रांजैक्शंस ब्लॉक भी कर सकती है। वर्स्ट केस सिनारियो में पैसे आपके एक्सपायर भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का डर ये भी है कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ बोले या कुछ ऐसा करे जो स्टेट को अच्छा ना लगे, तो स्टेट फौरन उनके पैसे बंद कर सकती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये पैसे आपके हैं या ये सिस्टम के पैसे हैं जो आपने उनकी मर्जी से स्पेंड करने हैं उनकी मर्जी की चीज़ों पे। अगर आप कुछ ऐसा करो जो उनको ना अच्छा लगे तो वो फौरन इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। 2022 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सीबीडीसीज का रोड मैप लॉन्च किया था। इसके साथ साथ ईएमआई लॉज को भी अमेंड किया जाके सीबीडीसीज लीगल बन सके। इनको लाने का मेन रीज़न यही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और गवर्नमेंट पेमेंट्स आसान हो जाएं और जो अनबैंक्ड लोग हैं वो भी इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। और रूटर्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि डिजिटल रुपी का पहला पायलट स्टेज स्टार्ट हो चुका है। अब डिसीजन हमारे हाथ में नहीं लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में है। एक जगह पे सीबीडीसीज वो कन्वीनियंस लाती हैं जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, और दूसरी साइड पे फुल कंट्रोल। जब स्टेट पैसे दे भी सकती है और अपनी मर्जी से रोक भी सकती है, तो सिस्टम एक्चुअली किसके लिए काम कर रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोग डिजिटल रुपी को सपोर्ट करेंगे या आप लोगों के भी प्राइवेसी और कंट्रोल के कंसर्न्स हैं। और अगर आपके पास सीबीडीसी से रिलेटेड और कोई सवाल हैं तो वो भी कमेंट्स में प्लीज़ पूछें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सीबीडीसीज की जो भी प्रोग्रेस होते रहेगी वो मैं इस चैनल में कवर करते रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।